दोस्तों अब क्लास 9th और 10th में पास होना हुआ और भी बेहद आसान NIOS प्रोजेक्ट के साथ फाइनली दिल्ली शिक्षा विभाग की तरफ से नए सत्र 2023-24 के लिए NIOS प्रोजेक्ट एडमिशन गाइडलाइन जारी हो चुका है। और जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं ये है ऑफिशियल सर्कुलर। अगर आप 9th या 10th में पढ़ रहे हैं या आप फेल हो चुके हैं 9th और 10th में, सीधा पास होना चाहते हैं 10th में, तो स्टूडेंट या पेरेंट्स इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें। आपको NIOS प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी के साथ साथ में पास होने का क्या है ट्रिक, NIOS का क्या है फ़ायदा और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे, क्या क्या एडमिशन की डेट है और क्या प्रोसीजर रहेगा, सारी जानकारी इजीली आपको मिलने वाली है। तो यस, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दो और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह से सारी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो ये है आपके लिए गाइडलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, यानी कि गाइडलाइन जारी हो चुका है एडमिशन के रिगार्डिंग, रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। सबसे पहले हम लास्ट डेट की बात करते हैं। तो यार लास्ट डेट जो फीस सबमिट की है वो है 31/7, यानी कि 31 जुलाई तक आप अपना आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, चलिए कमेंट करने से पहले पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें। द विलिंग स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल इन द फॉलोइंग 2 कैटेगरीज, यानी कि 2 कैटेगरी में स्टूडेंट इसमें इनरोल हो सकते हैं, वो इसमें भाग ले सकते हैं, पास हो सकते हैं NIOS प्रोजेक्ट 2023-24 में। पहला है यहाँ पर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th and 10th who were enrolled and had appeared in annual examination but their result was declared as a failed। यस, अगर आप ऑलरेडी 9th और 10th में पढ़ रहे थे, आप फाइनल एग्ज़ाम आपने दिया था, एग्ज़ाम देने के बाद आपका जो रिजल्ट आया है वो फेल आया है 1 और 2 टाइम, यानी कि या तो एक बार पास फेल हो गए या 2 बार फेल हो गए हैं, कंपार्टमेंट आई थी फिर भी पास नहीं हो पाया, तो ओवरऑल आपके लिए ये अच्छा ऑप्शन है। दूसरी कैटेगरी है द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th and 10th who were enrolled and could not appear in annual exam, यानी कि आपने 9th और 10th में फॉर्म भरा था लेकिन आप अपीयर नहीं हो पाए, आप एग्ज़ाम ही नहीं दे पाए, सेम कैटेगरी आपकी है, तो आप इसमें अपना एडमिशन करा सकते हैं। थोड़ा सा कंडीशन रहेगी कि आपने अपनी SLC इशू नहीं करवाई हो, है ना। अब हम बात करेंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एंड स्टडी सेंटर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन एडमिशन ऑफ द स्टूडेंट विल बी डन एट पेरेंट स्कूल। जो भी स्कूल है आपका, यानी कि जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उसी स्कूल से होगा। बहुत सारे बच्चों के मन में, पेरेंट्स के मन में ख्याल आता है कि ये तो ओपन बोर्ड है, श्योरिटी होगी नहीं होगी, ये फर्जी है। तो ये फर्जी नहीं है, ये दिल्ली शिक्षा विभाग की तरफ से अपना ही है। तो जिस भी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उसी स्कूल से आप NIOS में भाग ले सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जो बाद में उन्होंने NIOS से भरा था बट पता नहीं कौन से बोर्ड से भरा, वो रिजेक्ट हो जाता है उनका, लेकिन ये ऑफिशियल है। यस, दूसरी चीज़ है द क्लासेस फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स विल बी हेल्ड एट 100 डेजिग्नेशन स्टडी सेंटर, यानी कि 100 से ज़्यादा बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल हैं जहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। द नंबर ऑफ स्टडी सेंटर में वेरी एज द पर स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट, यानी कि आपके लिए ईजी आपको स्कूल मिलेगा। रेगुलर यहाँ पर स्टडी होती है, पढ़ाई होती है जैसा नॉर्मल होता है, बट यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बच्चे को पास कर दिया जाता है, यानी कि ये कह कि बच्चा पास हो जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस प्रोजेक्ट का, वो यहाँ पर है सब्जेक्ट। तो भाई सब्जेक्ट ना गजब का रहता है, थोड़ा सा मैं इसे जूम कर देता हूँ। तो कैसे करेंगे भाई, लैंग्वेज 2 एनी 2, यानी कि आपको 2 लैंग्वेज पढ़ने होंगे या तो 3 लैंग्वेज है। यहाँ पर आप देखोगे तो आपके लिए 3 लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है एंड संस्कृत है। तो आप पहली लैंग्वेज हिंदी तो रखोगे क्योंकि हिंदी में बहुत ईजी लगती है। दूसरी लैंग्वेज आप चाहे तो संस्कृत भर सकते हैं या आप चाहे तो इंग्लिश भर सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। थोपा नहीं जाएगा कि भाई इंग्लिश तो पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है या संस्कृत पढ़नी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने मनपसंद से कोई 2 लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। हाँ, एक कंपलसरी सब्जेक्ट रहता है, वह है सोशल साइंस। तो सोशल साइंस आपको पढ़ना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर 2 सब्जेक्ट और पढ़ने होंगे। कौन कौन से? पहला है होम साइंस विद प्रैक्टिकल। होम साइंस में प्रैक्टिकल होगा, इजीली पास हो जाते हैं।
पेंटिंग विद प्रैक्टिकल, तो यार पेंटिंग ड्राइंग वगैरह है, अगर आपको पेंटिंग और ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो आप ये वाला सब्जेक्ट लेकर के प्रैक्टिकल के साथ इसमें भी इजीली पास हो जाते हैं। एंड तीसरा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद प्रैक्टिकल, तो साइंस पढ़ाई जाती है, बहुत सारे बच्चों का है कि साइंस नहीं पढ़ाई जाती, तो आप यहाँ से साइंस भी पढ़ सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल है तो साइंस और टेक्नोलॉजी में पास होना आसान होता है। उसके बाद देखिए डाटा एंट्री ऑपरेशन, तो आप डाटा एंट्री ऑपरेशन कर सकते हैं, ले सकते हैं, और यहाँ पर भी प्रैक्टिकल है। तो चारों में से आपको 2 चूज़ करने हैं और दोनों में प्रैक्टिकल है तो आप पास हो जाओगे। उसके बाद स्टूडेंट कैन ऑल्सो ऑब्टेन 1 एडिशनल सब्जेक्ट, तो आप इनमें से एक और एडिशनल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। तो टोटल आपको मिनिमम 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, एक और कोई एडिशनल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं आप। मान लीजिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पे आपने ले लिया है पास होने के लिए होम साइंस, और दूसरा ले लिया है आपने पेंटिंग, ये 2 तो लेने। अब आपको लगता है कि यार 2 तो मैंने लेने हैं, मुझे तीसरा भी चाहिए, तो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी ले लो या आप डाटा एंट्री ऑपरेशन ले लो। अगर आपको लगता है कि होम साइंस आपके मतलब का नहीं है तो आप नीचे के ये तीनों ले लो, है ना। 2 ले सकते हैं, 2 तो लेना ही लेना है, बाकी तीसरा भी ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर क्रेडिट फैसिलिटी एट NIOS, तो ये काफ़ी अच्छा है उन बच्चों के लिए जिन्होंने CBSE 10th बोर्ड एग्ज़ाम दिया। मान लीजिए आपने 10th बोर्ड का एग्ज़ाम दिया बट आप पास नहीं हो पाए, आपके मैथ में बहुत कम नंबर आए थे, फेल हो गए थे, आप साइंस में फेल हो गए थे, जिसके कारण आप फेल हो गए। बट आपने देखा कि आपके तो हिंदी में भैया 80-90 नंबर आए, बहुत अच्छे नंबर आए थे। आपने देखा कि आपके सोशल साइंस में भी बहुत अच्छे नंबर आए हैं या इंग्लिश में अच्छे नंबर आए हैं, तो आप उन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम इसमें नहीं देंगे, आपका CBSE से ही जो नंबर है एज इट इज़ यहाँ काउंट हो जाएंगे, तो आपको वो 2 सब्जेक्ट भी देने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट, TOC, यानी कि जो CBSE में जो आपके मार्क्स आ चुके हैं वो सीधा यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और अब आपको 3 या 4 सब्जेक्ट के ही एग्ज़ाम देने होते हैं। यहाँ पे ध्यान रखें कि मैक्सिमम 2 ही सब्जेक्ट के आप मार्क्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो इजीली आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन और मिल जाएगी। उसके बाद बात करते हैं फ़ीस का, तो फ़ीस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का कहना होता है कि भाई स्कूल ज़्यादा फ़ीस ले रहा है, टीचर खा रहे हैं, स्कूल खा रहे हैं, तो यार खाने वाला सीन बिल्कुल ना हो, आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे रजिस्ट्रेशन कम एडमिशन फ़ीस, रजिस्ट्रेशन भी होगा, एडमिशन भी होगा। NIOS प्रोजेक्ट में जो मेन सब्जेक्ट है मिनिमम वो 5 सब्जेक्ट है, तो आपको 5 सब्जेक्ट के आप तो एग्ज़ाम दे सकते हैं, साथ में छठा भी दे सकते हैं, छठा एडिशनल रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, आपके 5 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे फीस है द स्टूडेंट चूज 1 एडिशनल सब्जेक्ट। अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं, मान लीजिए आपने 5 सब्जेक्ट ले लिए, आपको लगा कि छठा भी ले लूँ, आपका कैरियर उसमें बन जाएगा, तो आपको 720 रुपये एक सब्जेक्ट के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, ये ध्यान रखें आप। उसके बाद एग्ज़ामिनेशन फ़ीस क्या है, तो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है पर सब्जेक्ट 250, एक सब्जेक्ट का 250 है। एडिशनल फ़ीस 120, अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं तो 120 प्रैक्टिकल के लिए, है ना। तो 3-4 एग्ज़ाम में आपके प्रैक्टिकल, होम साइंस में प्रैक्टिकल है, पेंटिंग में प्रैक्टिकल है, साइंस में प्रैक्टिकल है, एंड डाटा एंट्री ऑपरेशन में प्रैक्टिकल है। तो इन प्रैक्टिकल के लिए 120 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको देना होगा। टोटल में हिसाब लगाऊंगा आपको कितना बैठेगा। उसके बाद आपको 180 रुपये पर सब्जेक्ट, यानी कि अगर आप CBSE वाले 2 सब्जेक्ट के एज इट इज मार्क्स लेते हैं तो 180 और 180 360 रुपये में आपके 2 सब्जेक्ट का किस्सा ख़त्म हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। 180 2 सब्जेक्ट के देने हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सम स्पेसिफिक एग्जांपल फॉर फ़ी कलेक्शन। तो फीस का थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं। एक लड़की है जिसका नाम है साहिबा, तो साहिबा ने क्या करा, 2 सब्जेक्ट उसने CBSE के ले लिए, सोशल साइंस एंड हिंदी, उसमें उसके अच्छे नंबर आए थे। उसने सोशल साइंस के और हिंदी को एज इट इज CBSE से यहाँ ले लिया, बाकी उसने 4 ही सब्जेक्ट और 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया है। तो कौन कौन से दिए थे, उसने कुछ एडिशनल भी लिया था, तो यहाँ पे आप देखोगे ये है,
2 सब्जेक्ट उसने सीबीएसई के ले लिए, 180 और 180 360। 3 सब्जेक्ट उसने जो मेन सब्जेक्ट लेने थे वो ले लिए, तो एक सब्जेक्ट का 250 है, 3 सब्जेक्ट का 750 और प्रैक्टिकल जो आपका 120 के हिसाब से 2 सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल दिया है वो रहेगा 120 के हिसाब से 240। टोटल आपका 1350 में आपका काम हो गया। नॉर्मली सीबीएसई चार्ज करता है 1800-2000 के करीब और ये हर साल बढ़ता है। यहाँ पर आपको 1350 में आपका पूरा काम क्लियर हो गया। साथ में दिल्ली गवर्नमेंट पैसे भी देती है, ये ध्यान रखना, दिल्ली गवर्नमेंट आपको पैसे भी देगी। एक और बच्चा है जो रमेश है, उसने 6 सब्जेक्ट लिए, एक एडिशनल भी ले लिया। तो किस तरह से उसने किया, यहाँ पे आप देखोगे तो एडिशनल सब्जेक्ट उसने लिए थे 720 रुपये, उसने एक एडिशनल सब्जेक्ट का ले लिया 720। 6 सब्जेक्ट का फ़ीस दिया उसने तो 250 के हिसाब से 1500 और 3 एडिशनल सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल किया था। प्रैक्टिकल का अलग से लिया जाएगा, तो 120 के हिसाब से 3 सब्जेक्ट 360, टोटल होगा 2580। अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं तो, एडिशनल सब्जेक्ट नहीं लेते हैं तो 720 रुपये इसमें से कम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे भाई टीचर आपके सेपरेट रहेंगे, स्कूल मिलेगा आपको, स्टडी सेंटर मिलेगा, सारी किताबें मिलेंगी, स्टडी सेंटर है। उसके बाद आपको क्या करना होगा भाई, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेकर के आने हैं। एक एनओसी आपको जमा करनी होगी पेरेंट्स की तरफ से, जहाँ पर पेरेंट्स ये कहें कि हाँ भाई हम बच्चे को एनआईओएस से एडमिशन कराना चाह रहे हो, पास हम बच्चे को चाहते हैं, तो एक एनओसी होगी। 2 फोटोग्राफ होगी, लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ होगी, है ना, जिसमें आपका नाम भी लिखा होगा, फोटोग्राफ के ऊपर नाम होता है। सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट ऑन द बैक साइड, तो आपने देखा होगा फ़ोटो सामने फ्रंट में, तो उसके बैक साइड में आप सिग्नेचर कर देंगे स्टूडेंट के। कॉपी ऑफ आधार कार्ड, तो आधार कार्ड लेंगे और बैंक की पासबुक की कॉपी। पासबुक की क्यों लेंगे, क्योंकि आपको पैसे मिलेंगे यूनिफॉर्म के और बुक्स के, तो ये बुक्स और यूनिफॉर्म के आपके पैसे मिलेंगे, इसलिए आपको यहाँ पर अपना बैंक पासबुक भी देना होगा, फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल मार्कशीट अगर आपको देनी है। अगर आप सीबीएसई की तरफ से जो मार्कशीट आई है उसके मार्क्स मतलब ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो आपको देनी पड़ेगी मार्कशीट, क्योंकि नई मार्कशीट आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको फ़ीस अपना साथ में लेकर के आना होगा। और यहाँ पर कोई ज़्यादा खास नहीं है, सारी जानकारी लगभग आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। ये थी आपके पास एडमिशन के रिगार्डिंग। लास्ट डेट 31/7 यानी कि 31 जुलाई है, तो आप इस दौरान अपना पूरा कंप्लीट प्रोसीजर क्लियर कर लीजिए। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे बात करना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप पे बात करना चाह रहे हैं, कुछ पर्सनल हैं आप जो पब्लिक कमेंट नहीं कर पा रहे, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर इंस्टाग्राम की आईडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ में आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी अपने कमेंट लिख सकते हैं, काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। ईजीली आप यहाँ पे पास हो सकते हैं और जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है सब्जेक्ट से रिलेटेड वो आप यहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। स्टडी सेंटर है, बुक्स हैं, किताबें हैं, टीचर्स हैं, सारी पढ़ाई होती है, इजीली आप पास हो जाते हैं। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक आपने ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटा ज़रूर दबा देना। जय हिंद।